नमः शिवाय। आइए श्रवण करते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। एक समय की बात है, कैलाश के सुंदर शिखर पर भगवान भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे माता पार्वती और सभी गणों के सहित विराजमान थे। सभी गण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। यक्ष किन्नर गंधर्व ऋषि शिव भगवान की विविध प्रकार से स्तुति गान वाद्य के साथ कर रहे थे। उसी समय पर माता पार्वती ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को प्राप्त किया। यदि आप प्रसन्न हैं तो क्या मैं जान सकती हूँ कि वह कौन सा पुण्यदान है जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में हमें मिले। आप अंतर्यामी हैं, कृपया इस दासी को बताने की कृपा करें। पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तीज की तिथि व्रत है जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत अति श्रेष्ठ जैसे कि तारागण में चंद्रमा होता है, नवग्रह में भगवान सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में साम तथा इंद्रियों में मन। इसी प्रकार से यह है श्रेष्ठ व्रत। जो तीज नक्षत्र हस्त में पड़े तो वो और भी पुण्यदायी मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती ने कहा, प्रभु, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है, हमें विस्तार से सुनाइए। इतना सुनकर भगवान शिव बोले, पार्वती, भारतवर्ष की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत, जहाँ पर नाना प्रकार की खनिज धन संपदा वनस्पति औषधियाँ हैं, जो अपनी चोटी रूपी भुजा से आकाश का स्पर्श करता है और गंगा के कलकल से शब्दायमान रहता है, यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरण करते हैं। इनका नाम हिमांचल था। वहाँ उनके घर में तुम भागवती मैना से उत्पन्न हुई। बाल्यकाल से ही मेरी आराधना किया तुमने। कुछ बड़ी हुई तो तुम मुझे प्राप्त करने के लिए दुर्गम गुफाओं में 12 वर्ष तप प्रारंभ किया। तुमने गर्मी के दिनों में चट्टान पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में पानी में तप किया, हिम ऋतु में खड़े होकर बाहर आकाश के नीचे मेरे ध्यान में रही। इस तरह 6 ऋतुओं में तुमने तपस्या की। जब मेरे दर्शन ना मिले तो तुमने अपने मुख को ऊपर करके ऊर्ध्वमुख होकर वायु का सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और कठोर हो, तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहां तुमको देखा। यह जानकर तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो, वे तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने बड़ी खुशी के साथ महर्षि का स्वागत किया, पूजन किया, योग्य आसन देकर उनसे उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। उन्होंने तुम्हारे पिताजी से प्रश्न किया कि बताइए राजन, आपके मुख पर चिंता की रेखा क्यों है। राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी बैकुंठ से आ रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि स्वीकार हो तो विष्णु भगवान से साई आपकी कन्या के लिए योग्य वर हैं, वो आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य है। मैं अपनी कन्या का उमा का वाग्दान विष्णु को करूंगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर प्रसन्नता पूर्वक बैकुंठ भगवान विष्णु को सुनाने के लिए समाचार चले गए।
ऐसा सुनते ही इधर जब तुमने सुना तो फिर पिता के चले जाने के बाद तुम विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। तुम्हारे सखी ने कहा कि दुख ना करो, कैलाशपति के लिए तुम तप करो। सहेली ने कहा हम तुम्हें एक ऐसे दिव्य स्थान पर ले चलेंगे जहां तुम्हारे पिता या अन्य कोई खोज ही नहीं पाएगा। वहां तुम तब तक तपस्या में लीन रहना जब तक कि सदाशिव महेश्वर प्रसन्न ना हो जाए और तुम्हारा वरण न कर ले। इस प्रकार सहमति बनाकर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर वहां मेरे नाम की तपस्या करने लगी थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की, पूजा कर रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या व्रत और पूजन से मैं प्रसन्न हुआ, प्रकट होकर दर्शन दिया, तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जा युक्त होकर अपने सिर को झुकाए, आप सब जानते हैं इस तरह से कहा मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। तब मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति स्वीकार की और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना बताए चले आने पर तुम्हें बहुत ढूंढा गया, घर घर बन बन, लेकिन तुम ना मिली। हिमांचल कहने लगे तुम्हारे पिताजी पता नहीं कौन सा देवदानव गंधर्व तुम्हें मेरी बेटी को हरण कर ले गया है। कहीं हम विष्णु के साथ विवाह का वचन भंग ना हो जाए, मेरी बात ना भंग हो जाए। वो मूर्छित होकर गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, सभी सामग्री को नदी में विसर्जित किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमांचल के साथ वहां पहुंचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट कर तुमसे तो रोने लगे। बोले उमा तुम बिना बताए चली आई, यहाँ पर हिंसक जीव हैं, तुम अब तक कैसे रही, चलो घर चलते हैं। यह सुनकर तुमने कहा पिताजी हमारा विवाह भगवान विष्णु से आपने स्वीकार किया है, लेकिन मैंने तो सदाशिव शंकर को अपना पति माना है, उन्हीं को वरण करना करूंगी, नहीं तो मैं अपने प्राण को यहीं त्याग दूंगी। हिमांचल ने कहा कि बेटी तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, मैं सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी सहेली के साथ नगर में आई और माता तथा अपनी सहेलियों से मिली। सभी को खुशी प्रसन्नता हुई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमवान हिमांचल ने और माता मैना ने हमारा तुम्हारा विवाह किया। हे पार्वती उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया, यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया था। हे सौभाग्यशालिनी सहेली ने तो जो तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर तीज के दिन व्रत कराया, इसी से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा, जो व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से यह प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली हे प्रभु आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे बहुत प्रसन्न किया है, इसका विधान क्या है बताइए। सदाशिव ने कहा हे प्रियतमा इस व्रतराज का विधान यह है कि यह सौभाग्यवती नारियों और गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शाम को आरंभ करते हुए तीज के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अर्थात बिना आहार के निर्जला करना चाहिए। सुंदर बेदी बनाना चाहिए, केला पुष्प इत्यादि के खंभे जितना भी हो सके सुंदर बनाना चाहिए। गान भेरी शंख मृदंग झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल शिव की पूजा करनी चाहिए। द्रव्य पकवान लड्डू मेवा तरह तरह की भोग सामग्री समर्पित करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्य वस्त्र पान आदि का श्रद्धा पूर्वक दान दें। भगवान सदाशिव के मंत्र नमः शिवाय ओम लगाकर ओम नमः शिवाय का जप करें और प्रार्थना करें भगवान से। इस दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। व्रत जब पूर्ण हो जाए तो उसके चतुर्थी तिथि में स्नान के बाद ही
कुछ भी ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों का सौभाग्य अचल रहता है और कन्या को अपने अनुकूल विद्वान धनवान वर प्राप्त होता है। इस व्रत को जो नारी नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य और पुत्र शोक को होती है। इस दिन जो अन्न खाती है चोरी से वह सूकरी बनती है, जो फल खाती है वो बंदरिया, जो जल को पीती है वह जोंक का जन्म पा लेती है, जो दूध पीती है वह सर्पणी बनती है तथा जो नारी मांस खाती है वह बाघिनी बनती है, जो दही खाती है वह बिल्ली बनती है, जो मिठाई खाती है वो चींटी तथा जो सभी वस्तुओं को खाती है वो मक्खी बनती है, जो इस दिन में सोती है अजगरी बनती है, जो नारी को धोखा देती है वो मुर्गी का जन्म पाती है। हे उमा, इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण जो नारी करती है वह तो हम जैसा पति प्राप्त करती है तथा वो अंत तक सुख का भोग करती है। इस तरह से इस व्रत का जो भी पाठ करता है, श्रवण करता है, उस पर भगवान सदाशिव, माता पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय।